सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 64वीं कक्षा प्रारंभ हो रही है। आप सभी का स्वागत है। अव्यय संज्ञा का प्रकरण कल पूरा हो गया था 5 सूत्रों के द्वारा, और अन्य कहीं भी कोई सूत्र ऐसा नहीं आएगा जो अव्यय संज्ञा करने वाला हो। इतने ही सूत्र हैं बस अव्यय संज्ञा के। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जहां 2-2 सूत्र करते हैं। जैसे धातु संज्ञा को ले हम, तो एक आ रहा है भुवादेव धातु है, वो अलग स्थान पर है। दूसरा आ रहा है सनाद्यंता धातु है, ये अलग स्थान पर है। कुछ निकट निकट ही होते हैं, जैसे कि प्रातिपदिक के दोनों सूत्र निकट निकट हैं। तो ऐसे ही अव्यय संज्ञा के भी 5 सूत्र ये यहीं पर हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। तो पीछे के उदाहरणों में सुनाएंगे कुछ। उपाग्नि को बनाओ। पहले विग्रह, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया जो समास की होती है, और विग्रह का पता चलता है अर्थ से। तो शब्द का अर्थ क्या है उपाग्नि का? अग्नि के समीप। तो अग्नि के समीप इसकी संस्कृत बना लो, बस हो गया विग्रह। अग्नेह समीपम, ये विग्रह हो गया। नहीं, उपाग्नि तो बाद हम बोलेंगे, अभी बनाया कहाँ हमने? अग्नेह समीपम, यहीं रुक जाएंगे अब उसके बाद फिर अलौकिक विग्रह होगा। तो अलौकिक विग्रह में हम विभक्ति लाते हैं आगे। तो विभक्ति में अग्नेह समीपम जिस क्रम से बोला है उसी क्रम से शब्दों को रखेंगे। तो अग्नि ngस और उप सु। फिर आगे हाँ, समास कैसे करेंगे? हाँ, ये दूसरा सूत्र है यहाँ पर। नहीं, यहाँ हाँ उपाग्नि का तो हमने उससे किया है, अग्निम प्रति। हाँ, अग्निम प्रति करके। नहीं, उपाग्नि बना रहे हैं, प्रत्यग्नि उपाग्नि बना रहे हैं ना। उपाग्नि में तो समीप अर्थ ही लेंगे, प्रत्यग्नि में लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य, वहां ये सूत्र लगाएंगे। और समास करने के बाद हाँ, और फिर उपसर्जनम पूर्वम। हाँ, तो तैयारी थोड़ा अधिक करो, अभी कम हो रही है आप लोगों की। चलिए आगे देखते हैं। अब एक नई संज्ञा आ रही है आगे, जो कि 2 सूत्रों में पूरी हो जाएगी, और उस संज्ञा का नाम है सर्वनाम स्थान। तो शी सर्वनाम स्थानम, शी प्रथम एक वचनांतम, सर्वनाम स्थानम सप्तम एक वचनांतम। अब शी इन्होंने जैसे कहा कि ये प्रथमा का एक वचन है, तो प्रथमा के एक वचन में तो सु प्रत्यय आता है, तो बनना चाहिए शी ही। सु को विसर्ग होगा ना, जैसे हरि शब्द का हरि ही, मुनि ही, ऐसे ही शी ही। तो क्यों नहीं है यहाँ विसर्ग? लुप्त प्रथमांत भी कह सकते हैं, लेकिन प्रथमांत कह करके क्या समाधान होगा? हम लुप्त तो हटा दें शब्द, तो प्रथमांत कह करके क्या समाधान होगा? नपुंसक लिंग मान करके, नपुंसक लिंग मान करके स्वमोर नपुंसकात सूत्र से सु का लुक हो जाएगा, रह गया शी। तो ऐसे बहुत से शब्द आएंगे सूत्रों में जहां नपुंसक लिंग में इन्होंने प्रयोग किया है। तो यहां पर अनुवृत्ति किसी की नहीं है, समास भी कोई नहीं है, पीछे से कोई प्रकरण नहीं है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो सीधा सा अर्थ हो गया, क्योंकि दोनों में प्रथमा है। तो शी इत्येतत् सर्वनाम स्थान संजकम भवति।
शी, अब जो कुछ भी है शी वो बाद में ढूंढेंगे क्या है ये शी। तो शी इतने शब्द का ये सर्वनाम स्थान नाम रख देता है। तो शी का विधान किया गया है 7वें अध्याय में, देखो पहले पाद में। और वहां प्रकरण चल रहा है नपुंसकात, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है स्वमोर नपुंसकात। तो स्वमोर नपुंसकात से नपुंसकात को ले लो, पूरे ही सूत्र को ले लो। हैं? अच्छा हाँ ठीक है, नपुंसकाच्य। तो नपुंसकाच्य के नीचे जशसो हो शी, अर्थात नपुंसक लिंग जो अंग है उससे उत्तर। अब नपुंसक लिंग के शब्द बहुत से आएंगे, वारी है, ज्ञान है, धन है, दधी है, ऐसे शब्द। तो ऐसे जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द हैं वो सारे ले लिए इसने, और सारे लेकर के इसने क्या कहा कि जस शसो हो शी, नपुंसक लिंग से उत्तर जस और शस के स्थान में शी आदेश होता है। और शी है शित, शित होने से अनेकाल शित सर्वस्य, इस सूत्र की सहायता से पूरे जस के और पूरे शस के स्थान में हो जाएगा। उस शी का यहां ग्रहण है, ठीक है। और समूर्ण इससे जशसो शी से आगे क्या सूत्र है, फिर समूर्ण नपुंसकात। अब क्योंकि इसने केवल जस और शस को लिया है, बाकी अन्य जो प्रत्यय आएंगे उनमें अलग अलग कार्य होते रहेंगे, लेकिन सु और अम जब आते हैं, जस और शस तो प्रथमा द्वितीया के बहुवचन के प्रत्यय हैं, प्रथमा और द्वितीया के जो एक वचन के प्रत्यय हैं सु और अम, उनका समूर्ण नपुंसकात लोक कर देता है नपुंसक लिंग में। जैसे दधी का क्या बनेगा प्रथमा के और द्वितीया के एक वचन में, केवल दधी। सु भी आया, अम भी आया, दोनों हटा दिए गए। लेकिन समूर्ण नपुंसकात का फिर अपवाद भी है सूत्र, क्या है उसके आगे, अतोम। अब इसने छीन लिया थोड़ा सा विषय उससे, इसने कहा कि आप सु और अम का लुक तो करेंगे, लेकिन आपने कोई विशेषण नहीं लगाया है कि किस शब्द से आगे करेंगे, कैसा शब्द होना चाहिए उसका स्वरूप, तो ये सब जगह लगने लगेगा फिर तो समूर्ण नपुंसकात। इसने उसमें से अकारांतों को छीन लिया कि जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग में शब्द हैं वहां सु और अम का लुक न हो करके अम आदेश हो जाएगा। तो दधी का तो हमने बना लिया दधी, लेकिन धन शब्द का क्या बनाएंगे, अब तो सु और अम का लुक नहीं होगा, वहां अतो अम लग जाता है। लेकिन यहां हमारा विषय है नपुंसक लिंग में जो द्वितीया और प्रथमा के बहुवचन के प्रत्यय आते हैं जस और शस, उनके स्थान में जो शी प्रत्यय होता है, शी आदेश, उसका नाम रखा गया है सर्वनाम स्थान। ये इसका अर्थ हो गया। वो अगला सूत्र करेगा इस काम को। इसने सु औ जस अमौट इनको नहीं पकड़ा है, इसने किसको लिया है, शी को, बस। अब शी किसके स्थान में होता है ये आपको ढूंढना है। वो तो संयोग ऐसा हो गया कि उसमें जस भी फंस गया है, जो कि उन 5 में से एक है, लेकिन शस तो उनसे भिन्न है ना, तो इसलिए उन 5 को बिल्कुल भूल जाओ इस समय। केवल जस और शस इनके स्थान में जो शी होता है उसका नाम सर्वनाम स्थान है, और 5 प्रत्ययों का नाम सर्वनाम स्थान है, ये अगला सूत्र बताएगा। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा जब करते हैं हम लोग 5 प्रत्ययों की, तो बहुत से लोग इस सूत्र को बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सर्वनाम स्थान हम पड़ा हुआ है, अरे यही लगेगा, अरे लगेगा तो, लेकिन किसकी कर रहा है ये सर्वनाम स्थान संज्ञा, ये भी देखना है। और सुट नपुंसक से ध्यान कम आता है क्योंकि उसमें सर्वनाम स्थान शब्द नहीं है, लेकिन अनुवृत्ति जा रही है। तो उदाहरण इसका देखेंगे अब। पुंडानी, वनानी, दधीनी, मधुनी, त्रपुणी, जतुनी, ये सभी उदाहरण प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के हैं। और मंत्रों में बहुत से ऐसे शब्द आते हैं। विश्वानी, देव सवितर, विश्वानी आ गया, दुरितानी फिर आ गया, कितने ढूंढेंगे हम, बहुत मिल जाएंगे। प्रजापते न त्वद एतानी, अन्यो विश्वा जातानी,
परी तानी है, वो भी तानी है, वो भी तानी है, वहां लोप हो जाएगा। शी का, शी जो आदेश किया है वेद में, कहीं कहीं उसका लुक हो जाता है। शेष छंदसी बहुलम, तो ता रह गया तानी का। यहां वो उदाहरण लेना है हमें जो जिसके अंत में नी आता है। तो कुंडानी, तो कुंड शब्द नपुंसकलिंग का है, प्रातिपदिक संज्ञा करके और प्रथमा का बहुवचन जस प्रत्यय ले आए, नपुंसक लिंग होने के कारण से तुरंत सूत्र लग जाएगा जशसो हो शी, इसे शी आदेश हो गया। अनेकालशित सर्वस्य लगा करके पूरे जस के स्थान में आ गया। और जब किसी पूरे के स्थान में कोई आदेश करना होता है तो उसके अनुबंधों को नहीं हटाते हैं फिर, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं रहता फिर कि हम जस को पहले हटाएं जकार को और फिर अस के स्थान में शी करें, कोई आवश्यकता ही नहीं है। और सूत्र भी कह रहा है जशसो हो शी, तो पूरे जस के स्थान में, पूरे शस के स्थान में शी हो जाएगा। तो कुंड और ई, ये स्थिति हो गई। अब कुंड ई, अब यहां जो सूत्र लग रहा है आगे, इसको ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ये जो सूत्र आगे आ रहा है नुमागम करने वाला बहुत व्यापक सूत्र है ये। तो सूत्र निकालो पुस्तक में 7वें अध्याय के पहले पाद में और 72 संख्या पर सूत्र है। और ये सूत्र नपुंसक लिंग शब्दों में ही लगता है, लेकिन बहुत व्यापक है ये, ठीक है। तो 72 संख्या पर सूत्र है नपुंसकस्य झलचः। अगर हम किसी की भी अनुवृत्ति न लाएं तो क्या अर्थ बनना चाहिए इसका? अंगस्य का अधिकार चल रहा है, किसी की अनुवृत्ति मत लाओ अभी। तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है, नपुंसकस्य में भी षष्ठी है और झलचः में भी षष्ठी है, तो 3 षष्ठियां हो गई। अब 3 षष्ठी में झलचः और नपुंसकस्य, अभी वही हो रहा है यजदेव जी, सारा घूम रहा है, आंखों में से कुछ अग्नि सी निकल रही है, होता है ना ऐसा, उसका पूरा प्रभाव है। तो इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है अंगस्य, और इधर है झलचः, तो किसके आगे अंत जुड़ेगा? ये शैली पकड़ लो, आपको बड़ी सरलता रहेगी अर्थ करने के लिए। देखो अंग अधिक है या झल अच अधिक है ना, तो झल अच झलचः ये बन गया विशेषण। जिसका क्षेत्र कम होता है वो विशेषण, क्योंकि विशेषण तो विशेषता बता रहा है, किसी वस्तु की विशेषता तो कम ही होती है, सामान्यताएं अधिक होती हैं, इसलिए इसके आगे जुड़ जाएगा अंत शब्द, ये न विधिस तदंतस्य। तो झलंतस्य, अजंतस्य, अंगस्य, बस नपुंसकस्य। अब क्या होता है ये कुछ नहीं है, अब पीछे से हम पकड़ेंगे। तो यहां प्रकरण चल रहा है नुम का, और ये नुम का प्रकरण ये आपका चलता है ये 81 संख्या तक चलता रहता है, नहीं 82 83 तक, हाँ 83 तक चलता है ये, ठीक है, लिखवा रखा है मैंने पहले। अच्छा, तो इद तो नुम धातु से प्रारंभ हो जाता है ये, है ना। तो नुम तो यहां से आ गया, अब अर्थ बन जाएगा कि झलंतस्य अजंतस्य अंगस्य नपुंसकस्य अंगस्य नुमागमो भवति। लेकिन कब, अगर हम कब शर्त नहीं लगाएंगे तो ये तो 7 व्यक्तियों में सब जगह करता रहेगा। तो पीछे से पकड़ा हमने सर्वनाम स्थाने, नहीं हाँ उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातु, यहां से सर्वनाम स्थानियों को पकड़ लिया। अब अर्थ बन गया आपका स्पष्ट कि नपुंसकस्य झलंतस्य अजंतस्य नपुंसकस्य अंगस्य सर्वनाम स्थाने परतः नुमागमो भवति। अब सर्वनाम स्थान में तो आप कहोगे कि 5 प्रत्यय वो भी हैं, क्योंकि सर्वनाम स्थान एक तो शी का नाम हो गया,
दूसरा अगला भी सूत्र हम साथ में ले लें, सुड नपुंसकस्य, तो वो भी हो गया। लेकिन वहां अनपुंसकस्य कहा गया है। नपुंसक लिंग में जो 5 प्रत्यय आएंगे ये, उनका नाम तो सर्वनाम स्थान रखेगा नहीं वो। तो इसलिए अब इस सूत्र में क्योंकि नपुंसकस्य शब्द आ रहा है, तो इसका संबंध शी सर्वनाम स्थानम से ही हो पाएगा। सुड नपुंसकस्य से जो सर्वनाम स्थान संज्ञा हो रही है वहां इसका प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए है, नपुंसक लिंग के लिए नहीं है। तो केवल शी प्रत्यय में ये लगेगा, नपुंसकस्य झलचः। अब यहाँ पूरा सूत्र का अर्थ आपने समझ ही लिया है। अब इसको घटाओ। इसमें हमारे सामने है कुंड और ई। ये कैसे अंग मांग रहा है? झलंत अथवा अजंत। कुंड कैसा है? अजंत है। अब षष्ठी विभक्ति जिसमें आ रही है उसको नुम होगा, तो षष्ठी विभक्ति झलचः में आ रही है, यानी कुंड में षष्ठी हो गई है, समझ लो आप। तो जहां षष्ठी होगी और नुम आगम हो रहा है, नुम है मित, तो मित होने से मितचवंत्यात् परः लग जाएगा। कि यदि आदेश, अब इसको आगम कहेंगे हम, कि आगम यदि कोई मित है, मकार इत संज्ञक है उसका, तो जितने अच हैं षष्ठी निर्दिष्ट में, उसमें जो अंतिम अच है उससे परे होगा। तो कुंड में कितने अच हैं? कु में उ और ड में अकार है। अंतिम कौन सा है? ड में अकार। तो उससे परे मित अचः अंत्यात् परः, अंत्यात् अचः परः मित। तो पूरा कुंड के आगे ही आएगा, बात खत्म हो गई। नुम का नकार क्या बन गया? कुंडन। कुंडन ई। सूत्र बोलो, ये व्यवस्था कौन कर रहा है? सूत्र बोलो। अलग कर दो ना, बिल्कुल। मित अचः अंत्यात् परः, क्या अर्थ हुआ? अन्वय कर लो। अंत्यात् अचः परः मित। यह सूत्र ऐसा है कि अंत्यात् अचः पूर्वः मित। इतना स्पष्ट है सूत्र में, परे होगा उसके। तो कुंडन, हाँ यदि कुंड के आगे कोई व्यंजन भी होता साथ में, तो फिर उससे पहले आता, उस व्यंजन से पहले। मेरे ड के आगे जो अच्छा है अंत में, उसके आगे और भी कोई व्यंजन हो जाता तो पहले आएगा, फिर अंतिम अच से परे आएगा। बस सीधी सी बात इतनी पकड़नी है। उसके आगे कितने व्यंजन है उनको छोड़ो आप, नहीं है तो नहीं है। तो कुंडन ई। अब ये जो नुम आगम है ये किसको हुआ है? कुंड को या शी को? तो आगम जिसको होता है, षष्ठी विभक्ति जहां होती है, आदेश हो या आगम हो, वो उसी का अंग होगा। फिर आगम जो है उसी का अंग होता है जिसको हुआ है। नकार पर अधिकार किसका है? कुंड का। तो अब ये कुंडन, ये नकारांत अंग हो गया एक प्रकार से। अभी तक कैसा था? ये अकारांत अंग था, ये नकारांत अंग हो गया। और अगर ये शी को होता, जरा धीरे बोलना, शी को यदि होता ये, तो फिर ये अकारांत अंग ही रहता, फिर वो उधर जुड़ता नी, कुंड नी। लेकिन ये नकारांत हो गया। अब ये नकारांत हो गया है तो हमारे लिए अब सरलता हो गई आगे कार्य करने के लिए। तो छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र निकालो, प्रारंभ का ही। सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ। अंगस्य का अधिकार वहां भी चल रहा है। तो सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ में हमें अनुवृत्ति लानी है नोपधायाः की, और दीर्घ आ रहा है पीछे से, और अंगस्य आ रहा है। तो नोपधायाः, नकारांतस्य अंगस्य, कुंडन है हमारे पास में, नकारांतस्य अंगस्य उपधायाः, उसकी उपधा के स्थान में दीर्घ, दीर्घ होता है। क्या है कुंडन की उपधा? अंतिम अल से पूर्व वर्ण। अब ये शब्द ऐसे हैं, ये बार बार मत खुलवाया करो, एकदम समझ जाया करो कि उपधा क्या होता है,
ऐसे ही आदेश जो हैं कि मितचंत्यात पर ये क्या है सब ये। तो कुंडन में जो ड में है ये उपधा है। नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घो भवति। कब? क्योंकि जो सूत्र लगा रहे हैं उसका तो अर्थ हुआ ही नहीं अभी कुछ भी। सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ, असंबुद्धौ संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः। अब इससे ये बात निकल के आ रही है कि सर्वनाम स्थान में संबुद्धि भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि संबुद्धि कहते हैं संबोधन के एक वचन को, और संबोधन में 3 प्रत्यय आते हैं, सु औ जस। तो ये तो आ गए सुट में, ये तो सुट में आ गए। सुट में आ गए तो सुट नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान नाम तो हो गया इनका, तो सु का भी नाम सर्वनाम स्थान हो गया जो संबोधन का एक वचन है। तो सर्वनाम स्थान कहने से यदि असंबुद्ध न कहें तो संबोधन के एक वचन में भी ये सूत्र लगने लगेगा दीर्घ करने वाला, इसलिए असंबुद्ध कहना पड़ा। ठीक है, तो अब सूत्र का अर्थ बन गया कि संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घो भवति। पूरी शर्त यहां मिल गई इसकी। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान। अब सर्वनाम स्थान कितने हैं? सु औ जस अम औट और शी, और शी। अब जस शस नहीं बोलना है, केवल शी बोलो। जस और शस का नाम नहीं है सर्वनाम स्थान। जस का कह सकते हो आप, लेकिन जस और शस का नाम ऐसे इकट्ठा नहीं बोलेंगे हम। तो सर्वनाम स्थान 6 होते हैं, 5 प्रत्यय वो और एक शी, और दोनों के सूत्र अलग अलग हैं। तो यहाँ शी वाला सर्वनाम स्थान परे है, सुडनपुंसकस्य वाला नहीं, वो नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि ये शस में भी लगेगा, ये शस में भी लगेगा ना। तो इसने सर्वनाम स्थान पर रहते, और संबुद्धि भिन्न है क्योंकि शी का नाम संबुद्धि नहीं है। शी किसका, संबुद्धि किसका नाम है? सु का, वो भी संबोधन के सु का। अगर सामान्य प्रथमा व्यक्ति है, संबोधन नहीं है, तब भी वो संबुद्धि नहीं बनेगा। इसने कर दिया दीर्घ। दीर्घ किसे कहते हैं? उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। तो 2 मात्रा का बन गया ड का अ। कुंडान ई, कुंडानी हो गया। ये नुम के प्रकरण में भी नपुंसकस्य झलचः जो लगाया था हमने, इससे भी अधिक लगने वाला सूत्र वो उसके आगे वाला है, इकोची विभक्तौ, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रत्यय ले लिए। नपुंसकस्य झलचः ने कितने प्रत्यय लिए? 5 प्रत्यय या शी नहीं, 5 प्रत्यय क्यों लेगा वो? उनका तो नाम, वो तो नपुंसक से भिन्न होंगे। केवल शी पकड़ा है उसने। और एकोची विभक्तौ ने तृतीया विभक्ति से लेकर के और सप्तमी तक के प्रत्यय, और उनमें भी जो आजादी हैं, तो कितने हैं देखो, टा, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, ङी, ओस, 8 प्रत्यय हैं। तृतीया से लेकर के सप्तमी के बहुवचन तक उनमें जो आजादी है, तो टा आजादी है, टकार हट जाएगा, आ रह गया। ङे आजादी है, ङकार हट जाएगा, ए रह जाएगा। ङसी आजादी है, ङकार हट जाएगा, अस रह जाएगा। और ङस भी आजादी है। फिर ओस आजादी है, आम आजादी है। फिर सप्तमी का ङी आजादी है, फिर ओस आजादी है। इतने प्रत्ययों के पर रहते जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। कैसे? इगंत, जैसे दधी, वारी, इन सब को नुमागम करता है। ये किवाड़ लगा लो घर की, ठीक है। तो दधी का हम जब प्रयोग करेंगे तो तृतीया से लेकर के जो 8 प्रत्यय आएंगे सप्तमी के बहुवचन तक, यहां नुमागम होगा। तो क्या बनता है तृतीया के क्वेश्चन में? दधी में ना तो है नहीं कहीं भी। दधना, दधने, दधनः, दधनः, दधनोः, दधनाम। मैंने 8 ही बोल रहा हूँ, वही दधनी, दधनोः। वारी, वारिणा, वारिणे, वारिणः, वारिणः। फिर वारिणोः, वारिणाम, वारिणी, वारिणोः। तो ये सूत्र भी बहुत लगता है, एकोची विभक्तौ। इसमें भी सारी वही अनुवृत्तियां हैं, सारी वही अनुवृत्तियां आएंगी। सारी
अनुवृत्तियां सारी क्यों आएंगी? नुम धातु की भी आएगी, नपुंसकस्य आएगा, हाँ जी, नुम आएगा, और तृतीया दिशु है कहीं पर ऊपर? इसके नीचे आएगा, नेक्स्ट है। अच्छा, उसके आगे है वो तो। हाँ, तो अची विभक्त इसने ले लिया है, आजादी प्रत्यय होने चाहिए। ठीक है, तो ये सूत्र जो है अपना अपना कार्य करते हैं। तो कुंडानी के समान ही और शब्दों को बना लो आप, सब ऐसे ही बन जाएंगे। नहीं तो इसमें तृतीया से नहीं है, फिर वो ध्यान मेरा आगे पहुंच गया था तृतीया दिशु वाला, ये तो फिर और फैलेगा। अभी हमने 8 जगह लगाया था इसको। आजादी तो फिर इससे पहले पीछे वाले ही पकड़ेंगे। अब पीछे वाले कौन से पकड़ेंगे? जैसे द्वितीया का प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय प्रथमा का द्विवचन, तो वो भी आजादी है। तो गुरुजी फिर सर्वनाम स्थान के लिए नहीं बनाने की नपुंसक से झज्झा की आवश्यकता है क्या पड़ेगी? वहां पे भी आजादी वृत्ति पर है, जस नहीं, वो श्री के लिए बनाया गया है अलग से, केवल जो है वो अलग है वो। और ये जो है ये अची विभक्तों में सप्तमी है ना, तीसरा भाग है किसी के पास में भी? देखना जरा, ये एकम पंचमी है क्या? ये कोची विभक्तो मुझे देना। ये कोची विभक्तों में आता है। नहीं, है तो षष्ठी ही, है तो षष्ठी ही। हाँ, तो इन्होंने उदाहरण दिए हैं त्रपुणी, इनकी प्रथमा का द्विवचन, जतुनी प्रथमा का द्विवचन, क्योंकि औ आएगा ना, और औ को शी हो जाता है, वो दूसरा शी है दीर्घ इकारांत। सूत्र आगे वाला, आगे वाला, आगे वाला, औंगापा के आगे बोलना, नपुंसकाच्य, नपुंसकाच्य से औ प्रत्यय के स्थान पर शी हो जाता है, उसमें दीर्घ इकार है। वो शी सर्वनाम स्थान मत लगा लेना वहां। शी सर्वनाम स्थान में शी में ह्रस्व इकार है, और नपुंसकाच्य सूत्र जो औ और औट इन दोनों को शी कर रहा है वो दीर्घ इकार है, तो वो भी आजादी हो गया। अब त्रपु शब्द है या वारी ले लो, तो वारी और औ को हो गया ई, शी, वारी ई, तो नुमागम हो गया वारिणी है। अब जो रूप चालते हैं हम लोग वारी, वारिणी, वारीणी, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ र पे दीर्घ की मात्रा वारीणी और ना पे छोटी की मात्रा, और द्विवचन में बिल्कुल उल्टा है उससे, र पे ह्रस्व ई की मात्रा, ण पे दीर्घ ई की मात्रा। तो इस तरह से है। चलो बाद में और देख लेंगे इसको। तो इस तरह से यहाँ कुंडानी के समान ही अब जितने भी ऐसे आकारांत शब्द हैं और अन्य भी ले लेंगे, नपुंसक लिंग वाले शब्द होने चाहिए, तो कुंडानी के समान ही वनानी बन जाएगा। लेना हमें प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन ही है, क्योंकि शी उसी के स्थान में होता है। ऐसे ही दधी शब्द से बनाएंगे तो दधी जस या शस, नपुंसक लिंग होने से जशसो हो शी, और उसके बाद फिर नुमागम हो जाएगा किससे? नपुंसकस्य झलचः, और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से दीर्घ हो गया, तो दधीनी, मधु से मधुनी, त्रपु शब्द से त्रपूणी, त्रपु उसको कहते हैं वो जो धातु होती है ना, रांगा, जैसे टांके वगैरह लगाते हैं, जोड़ते हैं। रांगा शायद लेपते भी तो हैं पात्रों पे, वो क्या लेपते हैं? कली करते हैं। वो क्या चीज होती है जिसे कली करना बोलते हैं? नहीं, धातु का नाम क्या है उसका? रांगा ही होती है।
रंगा होता है ना, क्योंकि पात्र सफेद हो जाता है। हाँ, सिल्वर सी कलर। विशेष करके पीतल के पात्रों में ज्यादा कराते हैं, और अंदर की ओर से, बाहर की ओर से भले ही मत कराओ, क्योंकि अंदर हम खाना पकाते हैं तो उसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए पीतल का प्रभाव ना पड़े इसलिए। लेकिन वो कुछ काल तक काम करता है, फिर कराना पड़ता है बार बार ऐसे। पहले बहुत कराते, अब तो स्टील के पात्र आ गए, अब तो झंझट ही खत्म हो गया सारा। तो ये हो गया, बस सूत्र पूरा हो चुका है आपका। त्रिपुणी में इतना ध्यान रखेंगे कि त्रिपुणी में जो है न को ण भी करना पड़ेगा, क्योंकि त्र में र आ रहा है। तो रसाभ्याम नूर्ण समान पदे के आगे वाला सूत्र अट कुपवांग नुम व्यवायपी, क्योंकि व्यवधान हो रहा है तो अट कुपवांग लगाते हैं, व्यवधान नहीं है तो रसाभ्याम नूर्ण समान पदे। तो त्रिपुणी जतूनी इस तरह से बन जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, सुड नपुंसकस्य। यहां सुट, तो सुट नपुंसकस्य में सुट प्रथमैक वचनांतम, अनपुंसकस्य षष्ठीक वचनांतम। इसमें समास हो जाएगा न नपुंसकम अनपुंसकम न तत्पुरुष तस्य अनपुंसकस्य। तो अनपुंसकस्य सुट, ये संबंध में षष्ठी है। षष्ठी के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब यहां वो के स्थान वाला मत लगा देना, के स्थान में। क्यों? देखो, षष्ठी स्थान योगा सूत्र ये परिभाषा है, ये न्यायाधीश है। न्यायाधीश कब लगता है? झगड़ा हो। और झगड़े का तात्पर्य जहां कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। अब यहां सूत्रकार की भावना स्वयं बता रही है कि संबंध अर्थ लेना है, तो झगड़ा की कोई बात ही नहीं है, तो षष्ठी स्थान योगा यहां नहीं लगेगी परिभाषा। तो संबंध षष्ठी क्या है? नपुंसक का जो सुट, मतलब नपुंसक भिन्न शब्द का जो सुट, अनपुंसकस्य सुट। जैसे मेरी पुस्तक, अब नपुंसक लिंग से भिन्न शब्द का सुट, इसका तात्पर्य कि नपुंसक लिंग से भिन्न जो शब्द हैं उनके आगे सु औजस और अम औट ये प्रत्यय लाए गए हैं, तो वो उन्हीं के हैं वो। क्योंकि यहाँ प्रातिपदिकादि के अधिकार में जब प्रत्यय लाएंगे तो प्रातिपदिक से उत्तर प्रत्यय होते हैं, तो प्रातिपदिक के ही वो कहलाएंगे। ये संबंध षष्ठी हो गई। तो नपुंसक भिन्नस्य या नपुंसक भिन्न संबंधी यह सुट तस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवती। ऊपर से केवल आपको सर्वनाम स्थान में लेना है, शी मत ले लेना, शी का तो काम हो गया। तो नपुंसक लिंग से जो भिन्न शब्द हैं पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के, उनसे उत्तर जो सुट आएगा ये प्रत्याहार है सुट, सु से लेकर के औट के टकार तक। प्रत्याहार केवल प्रत्याहार सूत्रों में ही नहीं बनते हैं, अन्य स्थान पर भी कुछ प्रत्याहार कहे गए हैं। तो अब इन्होंने जो शब्द लिया है इसमें राजन शब्द को ले लिया है। हैं? अभी तो मैंने बोला पहला प्रत्यय सु, अब टकार पे जाके रुक जाओ। टकार कहाँ आ रहा है? बोलते जाओ, सु के आगे बोलो। हाँ, सु के आगे बोलो। जहां टकार आ जाए वहां रुकना पड़ेगा ना आपको। फिर बोलो एक एक बार करके, सु, धीरे धीरे बोलो ना, एक एक करके। सु, हाँ 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 हाँ, आ गया टकार। औट है, औ कहाँ है? तो औ बोल के तो फिर टा पे रुकोगे जाके सीधे। पहला प्रथमा का द्विवचन औ है, द्वितीय का द्विवचन औट है। और यह आपको एक प्रश्न का भी समाधान हो गया जो आगे कभी उठ सकता है कि औट में टकार क्यों लगाया गया? क्या आद्यंतु टकितों के लिए लगाया गया था? नहीं, प्रत्याहार बनाने के लिए ही लगाया गया है। यानी कि ये जो औट का टकार है ये सुड नपुंसकस्य सूत्र को समर्पित है। जैसे कोई पुस्तक लिखता है ना कि ये मेरे गुरु के लिए या कोई अन्य प्रिय व्यक्ति उसके लिए समर्पित है, तो ये सुड नपुंसकस्य के लिए ही है ये औट का टकार, और कोई इसका नहीं है प्रयोजन। क्योंकि बहुत जगह टकार ऐसे मिलेंगे आपको जो आद्यंत टकितों के लिए समर्पित हैं। क्योंकि यहाँ टकार न लगाएं तो सुट प्रत्याहार ही नहीं बनेगा। फिर पाणिनि को क्या करना पड़ेगा? 5 प्रत्यय बोलने पड़ते इसमें सूत्र में, फिर लंबा सूत्र बन जाता।
उन्होंने छोटा सुना दिया सुट, उधर टकार जोड़ दिया। कितनी बुद्धिमत्ता है। तो इस तरह से यहां पर राजन शब्द के रूप और 5 प्रत्ययों का नाम सर्वनाम स्थान है, तो 5 उदाहरण बन जाएंगे उसके। तो राजन के प्रथमा व्यक्ति के 3 वचन और द्वितीया के 2 वचन, ये बन गए इसके उदाहरण। और क्या अंतर दिखाई दे रहा है हमें अन्य वचनों में, अन्य व्यक्तियों में और इन 5 प्रत्ययों में, कि इनमें सब में आपको दिखाई देगा कि ज में दीर्घ आकार है। राजा, राजा नऊ, राजा नह, राजा नम, राजा नऊ, बस खेल खत्म। अब जा में आपको दीर्घ आकार कहीं भी नहीं दिखाई देगा अंत तक। राज्य, राज्यां, राजभ्याम, राजभिः, राज्यें, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राज्यों, राज्याम, राज्ञी और राजनी, यहाँ 2 बनते हैं। राज्यों, राजसु, कहीं मिला जा में दीर्घ आकार। तो जिसके होने से जो हो, न होने से न हो, ये न्याय का भी सिद्धांत है, वो उसी का होता है। तो जा में दीर्घ आकार इन 5 प्रत्ययों का नाम सर्वनाम स्थान होने से हो रहा है, और जिनका नाम सर्वनाम स्थान नहीं है वहां जा में आ दीर्घ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सर्वनाम स्थान के कारण से ज के आ को दीर्घ किया गया है। कहाँ हो रहा है? जा में आ लाओ, लाओ, राज्याम, जा तो हल है वहां ह्रस्व की बात छोड़ो, वो दीर्घ की बात छोड़ो, वहां ह्रस्व भी नहीं रहा बेचारा, वो भी गायब हो गया। राजभ्याम, राजभ्याम में तब भी ह्रस्व दिख रहा है जा में अ, राज्याम में तो ह्रस्व भी नहीं है, दीर्घ की बात छोड़ो, वहां तो ह्रस्व भी नहीं रहा। अब ह्रस्व कहाँ कहाँ हट गया है इसमें से? निजा में अ कहाँ कहाँ हट गया है? ये वहां हटता है जहां भ संज्ञा होती है, जहां भ संज्ञा होगी। अब भ संज्ञा कितने स्थान पर होगी? हम भ संज्ञा को करने के लिए जो प्रत्यय गिनते हैं कहां से प्रारंभ करते हैं? सर्वनाम स्थान को छोड़ करके। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने यचिभम, असर्वनाम स्थान, तो शस से प्रारंभ करते हैं। और वो भी कैसे प्रत्यय लेंगे? आजादी। तो आजादी प्रत्यय शस से गिने तो कितने बैठेंगे? मैंने कई बार गिनवाए हैं आपको, 9 प्रत्यय। शस, टा, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, ङी, ओस, हो गए 9। इन 9 में आप ढूंढो जा में अ कहीं मिलेगा आपको? षष्ठी द्वितीया का बहुवचन राज्य, तृतीया राज्यां, चतुर्थी राज्यें, पंचमी षष्ठी राज्य, राज्य, फिर षष्ठी का द्विवचन राज्यों, षष्ठी का बहुवचन राज्याम, सप्तमी का एक वचन राज्यें। यहाँ विकल्प है थोड़ा सा, राजनी 2 बनते हैं, फिर सप्तमी का द्विवचन राज्यों। तो यहाँ भ संज्ञा होने के कारण से अल्लोप होने से आकार का लोप होता जाएगा। तो ये राजन के रूप में आपको देखो सर्वनाम स्थान का कार्य दिखाई देगा, पद संज्ञा का भी कार्य दिखाई देगा, भ संज्ञा का भी कार्य दिखाई देगा। ये बड़ा विचित्र शब्द है ये राजन। पद संज्ञा कार्य कौन सा है? अभी मैंने कहा था कि शस से हम जब प्रारंभ करेंगे तो 9 प्रत्यय ऐसे हैं जहां भ संज्ञा होगी राजन की, लेकिन रह कितने गए? 9 के अतिरिक्त और शस से लेकर के सुप तक कितने प्रत्यय होते हैं भाई? 21 में से 5 निकाल दो आप प्रारंभ के, कितने रह गए? 16 में से 9 ये निकाल दो, अब कितने रह गए? 7। तो 7 प्रत्यय ऐसे हैं जहां आपको राजन के आगे नकार नहीं दिखाई देगा। देखो राजभ्याम, 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 राजभ्यः, राजभ्यः, 5 तो ये हो गए। हाँ, राजभी रह गया, राजभी और राजसु। यहाँ जा के आगे नकार है ही नहीं, यहाँ पद संज्ञाकारी हो गया, नलोपः प्रातिपदिकांत से। तो होगी पूरी सिद्धि राजन की। तो अभी प्रारंभ की कर लो 5 5 प्रारंभ के ले लो, तो राजन और सु। इसके बाद सु की हो गई सुड नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा, अंग संज्ञा भी कर ली, अंग से के अधिकार में पहुंच गए। अब वहां फिर वही सूत्र लगाएंगे जो पहले लगाया था। अभी कहाँ लगाया था पहले? कुंडानी, वनानी, दधीनी, मधुनी, वहां लगाया था नहीं? तो सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, फिर पहुंच जाओ उसी पर, और नोपधाया को ऊपर से ले लो, हैं?
तो अभी जो हमने लगाया था ये सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, ये शी का जो नाम रखा है सर्वनाम स्थान वहां लगाया था। अब कहाँ लगा रहे हैं? सुट का नाम जो रखा है सर्वनाम स्थान, अब वहां लगा रहे हैं। तो ये सूत्र कितने स्थान पर लग सकता है? 6 स्थान पर, बल्कि 6 को आप 7 भी कह सकते हो, क्योंकि जस और शस ये शी में 2 आ जाते हैं, और ये जो 5 हैं ये अलग हैं। तो 7 स्थानों पर लग सकता है ये, लेकिन संबुद्धि कहीं नहीं लेगा ये। तो यहां भी शब्द ये कैसा है? राजन। हाँ, पहले तो यहाँ पर नुमागम कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे उसको। नहीं, नुमागम कहे तो नकारांत है ये, तो नकारांत अंग है ये, इसलिए नोपधाया अर्थात नकारांत अंग की उपधा, उसको दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते। तो पूरी शर्त सूत्र की पूरी हो चुकी है। राजन नकारांत अंग है, आगे संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान सुपरे है, अर्थात यदि हमें हे राजन बोलना हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि हे राजन बोलते ही अब जो सु आगे आएगा इसका नाम हो जाएगा संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि ही। और संबुद्धि में ये दीर्घ करेगा नहीं, संबुद्धि परे रहते, तो क्या बोलेंगे? हे राजन। सु हट जाएगा। सु कैसे हटेगा? शब्द हलंत रह गया। सूत्र सही बोला करो, फिर बोलो दोबारा। आपका तो गलत हमेशा ही रहा है, नहीं हुआ बिल्कुल। फिर बोलो आप, फिर बोलो एक बार। नहीं हो रहा है, ये सही बोला है मैंने। ल में अ नहीं है, तू भी गलत बोल रही है। हाँ, ये सही हुआ। फिर गलत। हलन्याभ्यो, जहां आपकी जीभ चिपक गई ल बोलते समय, उसको कुछ देर चिपका रहने दो, और उसके चिपके चिपके ही नकार को बोलो। फिर वही बात, ला पे जीभ हट गई आपकी। अरे अच्छा, आगे मत बोलो कुछ, हल बोलो, केवल हल बोलो, केवल हल। बस जीभ कहाँ लगी है ध्यान दो, पहले बोलो, देखो कहाँ लगी है जीभ, देख लिया, स्थान देख लिया। अब इसको हटाना नहीं वहां से, और न्याभ्यो बोलो। फिर वही समस्या आ गई, ये क्यों हट जाती है जिह्वा वहां से? नहीं बना। हलन्याभ्यो, अब हटी जीभ नहीं हटाना वहां से, और अंगाओं को बोलो। फिर वही बात हो गई, पानी वहीं गिरेगा, चाहे परनाला वहीं रहेगा, चाहे पंच कुछ भी कहें। नहीं, पंचों की बात सिर माथे पर, परनाला वहीं गिरेगा भाई। तो इससे हे राजन के आगे जो सु आएगा संबोधन के एक वचन में, वो हट जाएगा, इसलिए हे राजन। लेकिन संबोधन नहीं है तो राजा, अब राजा बनेगा। तो राजन सु सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, क्योंकि सर्वनाम स्थान नाम हो गया इसका सुड़ नपुंसकस्य से, उपधा को दीर्घ हो गया। राजान सु। अब राजान सु इतना बनाने के बाद अब एक एक की छंटनी होगी यहाँ पर। तो यहाँ वही सूत्र फिर आ रहा है जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, हलन्याभ्यो। तो इससे क्योंकि सु का उ हट गया, सकार रह गया, सकार रह गया, तो ये बन गया अप्रिक्त, अकेला रह गया ना, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। क्योंकि हलन्याभ्यो सूत्र ये अप्रिक्त संज्ञा होने पर ही लगता है, इसने सकार का लोप कर दिया। अब कितना रह गया? राजान। अब रह गया राजान। अब राजान पद संज्ञा तो है ही इसकी सुप्तिगंतम पदम से, और पद संज्ञा होने पर पद के अंत में यदि कहीं नकार आ जाए, अथवा प्रातिपदिक के अंत में नकार आ जाए, अथवा नहीं, दोनों ही बातें एक साथ, प्रातिपदिक भी हो वो और पद भी हो, तो प्रातिपदिकांतस्य, हाँ, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिकांतस्य पदस्य नकारस्य लोपो भवति। प्रातिपदिक के अंत में जो नकार आ रहा है और साथ में पद भी हो, इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रातिपदिकांतस्य पदस्य नकारस्य। प्रातिपदिकांत, अब अंत शब्द कहाँ जुड़ रहा है? ये
ये किसका बनेगा विशेषण? नकार का, नकारस्य, प्रातिपदिकांतस्य नकारस्य। हाँ, प्रातिपदिकांत, प्रातिपदिक के अंत में जो नकार आ रहा है, तो ये भी गया, रह गया राजा। अब अन्य जो 5 वचन है, 4 वचन और रह गए आपके, उसमें कम सूत्र लगेंगे अब। ठीक है तुम्हारा प्रश्न। तो वहां जब पूरा प्रकरण पढ़ लोगे तुम, तो वहां तुम्हें उत्तर आ जाएगा। देखो ये देगी अर्चना उत्तर। सोचना पहले, फिर बताएंगे बाद में, ठीक है? थोड़ी बुद्धि लगाओ इसमें कि कोई तो रोकने वाला आएगा, कैसे रुकेगा वो देखना, ठीक है? देखो यहाँ जो है ना, चलो बता ही देते हैं। ये जो है, तो ये नकार किया किससे था हमने? रामान का नकार किससे किया था? कहाँ पहुंच गई तो? शसुना। तस्मात् छसो नः पुंसी। तस्मात् में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। शसः में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। जब पंचमी से उत्तर षष्ठी के स्थान में कोई कार्य करते हैं तो सूत्र लग जाता है आदेह परस्य। पर को कहा हुआ कार्य शसः पर हो गया, तस्मात् शसः नः पुंसी, तो शस हो गया परे, उसमें है षष्ठी। तो परस्य यानी पर में षष्ठी होनी चाहिए, शस में षष्ठी है ही, तो पर को कहा हुआ कार्य आदि वर्ण को होता है। तो शस के कौन से वर्ण को नकार होगा? क्योंकि नकार अनेकाल तो है नहीं, नकार अनेकाल तो है नहीं। जो अनेकाल से सर्व से लगा लो तो क्या सूत्र लगना चाहिए? अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य लगाएंगे तो शस के सकार को नकार, ये शस के सकार को नकार करेगा फिर। लेकिन अलोन्त्यस्य का अपवाद है आदेह परस्य। यदि पर को कार्य कहा गया है कोई तो वो आदि वर्ण को होता है। तो शस के कौन से वर्ण को नकार होगा? आकार को। ठीक है। अब मान लो राम और दीर्घ भी कर लो, कोई बात नहीं, दीर्घ तो हो ही जाएगा। तो रामान और सकार है आगे। अब ये जो प्रातिपदिक है और पद भी है ये, तो प्रातिपदिक के अंत में क्या वर्ण है? सकार। इसको संयुगांत से लोप से हटा देंगे। अब जो रामान का नकार अंत में आ रहा है, क्या ये मूल प्रातिपदिक के अंत में था? वो पद के अंत में, मूल पद के अंत में था? ये नहीं था ना। तो वहां जो प्रातिपदिक से भी कहा गया है, पद से भी कहा गया है, वहां उसका तात्पर्य ही यही है कि मूल अवस्था में जो पद है और उस पद के अंत में जो शब्द आ रहा है, वो यदि नकार अंत में है तो करेगा। यहाँ नकार अंत में नहीं था, यहाँ सकार अंत में था। ठीक है ना। और सकार का संयुगांत से लोप किया था हमने। और इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि पूर्वत्रा सिद्धम, तो नलोपः प्रातिपदिकांत से पहले है या संयुगांत से लोपः पहले है? देखो क्रम निकाल के। कभी कभी किसी प्रश्न के एक से अधिक भी होते हैं समाधान, जो अच्छा लगे वो चुन लो। पूर्वत्रा सिद्धम निकालो, 8वें अध्याय का दूसरा पाद, 8वें अध्याय का दूसरा पाद। तो देखो पहले दूसरे कॉलम में नलोपः प्रातिपदिकांत से मिल गया। अब संयुगांत से लोपा को ढूंढो। हैं? अब लगाओ पूर्वत्रा सिद्धम, यानी संयुगांत से लोपा ने सकार का लोप कर दिया। अब ये नकार अंत में आ गया। तो पूर्वत्र असिद्धम, दो अर्थ होते हैं इसके कि 3 पाद असिद्ध होते हैं सवासत अध्याय की दृष्टि में। इन 3 पादों में भी पूर्व सूत्र की दृष्टि में पर सूत्र असिद्ध हो जाता है। तो नलोपः को संयुगांत से लोपा से किया हुआ लोप दिखाई ही नहीं देगा, तो उसे क्या अंत में दिखाई देगा? बस बच गया नकार। चलिए आगे। तो राजा बन गया। ऐसे ही जब औ प्रत्यय लाएंगे तो आपको और कम सूत्र लगाने होंगे। अब औ प्रत्यय लाएंगे
तो न तो आपको हलंग्याभ्यो दीर्घा सूत्र सूत्र लगाना होगा, न ही नलोपः प्रातिपदिकांतस्य लगाना होगा। बस राजन औ सुड नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा, नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से वो क्या नाम सर्वनाम स्थान जा संबुद्ध से, बस हो गया कार्य। राजानौ, ठीक ऐसे ही बहुवचन में राजानः जस प्रत्यय में, ठीक ऐसे ही द्वितीय के क्वेश्चन में राजानम और फिर राजानौ, हो गया पूरा। सर्वनाम स्थान संज्ञा और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से दीर्घ, बस। अब शस से आगे फिर कार्य बदल जाता है, वहां फिर अन्य सूत्र लगते हैं। तो ये भी सूत्र हो गया आपका सुड नपुंसकस्य। ये राजन है, ये शब्द में नकार कैसा है? ये एज इट इज ही है। ये धातुओं से बनते हैं शब्द उणादि कोश में। जब उणादि कोश पढ़ना हो तब ये प्रश्न हल कर लेना वहां, क्योंकि प्रथमावृत्ति के साथ साथ उणादि कोश चलाएंगे तो फिर और लंबा खिंच जाएगा ये। ऐसे तो ये आपके सारे ही शब्द हैं, ये जितने भी शब्द आप बोलेंगे सभी किसी न किसी धातु से बनते हैं। सर्वनाम संज्ञा जिन शब्दों की की थी हमने, तद यद एतद युष्मद अस्मद, ये सब धातुओं से बनते हैं और सबके सूत्र हैं उणादि कोश में। युष्मद अस्मद सूत्र है इसका युष्य सिभ्याम मदिक, युष और अस धातु से मदिक प्रत्यय करके बनता है युष्मद अस्मद। ऐसे ही राजन है, ऐसे ही तद यद है, ये सब उणादि कोश में दिए हुए हैं। तो मूल तो वहां से पकड़ेंगे हम फिर, हैं? प्रथमावृत्ति के बाद पढ़ते हैं। हाँ, इसको पढ़ लो फिर निर्णय कर लेना कौन से क्रम पे रखना है, पहले इसको पूरा कर लो, ठीक है। तो सुड नपुंसकस्य हो गया और आगे सूत्र है न वेति विभाषा। न अव्ययपदम वा अव्ययपदम इति अव्ययपदम विभाषा प्रथमिक वचनांतम, 3 अव्यय आ गए इसमें एक साथ, न वा इति। न का अर्थ आपको सबको पता ही है, निषेध अर्थ में आता है ये, और वा का अर्थ आता है विकल्प में कि ऐसा भी हो और ऐसा भी हो, 2 चीजें हैं, उनमें से एक कोई सा भी हम ले सकते हैं, क्योंकि भाषा में प्रयोग तो एक ही प्रकार से होगा, दोनों प्रकार से नहीं हो सकता है। तो इस तरह से न और वा दोनों आ गए इसमें। और जब पाणिनि किसी शब्द के आगे इति जोड़ देते हैं तो वहां शब्द का स्वरूप हट करके शब्द मात्र हैं, शब्द मात्र, हाँ शब्द मात्र रह जाता है, लेकिन शब्द का मतलब वहां पर इस तरह से दिखाना होता है इनको कि न से जो अर्थ निकल रहा है, वा से जो अर्थ निकल रहा है, इन सबको मिला करके हम उसको विभाषा बोलेंगे। संज्ञा सूत्र है ये भी नाम रख रहा है, ये विभाषा संज्ञा करता है ये, और विभाषा संज्ञा करता है। विभाषा का अर्थ लेते हैं प्राय करके हम विकल्प, और पाणिनि ने जहां जहां भी विकल्प का कोई कार्य किया है तो कितने शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। कभी किसी आचार्य का नाम बोल देते हैं, कभी वा कह के बोल देते हैं, कभी अन्यतरस्याम कह के बोलते हैं, कभी विभाषा कह के बोलते हैं। 4 प्रकार हैं उनके, उनमें से एक प्रकार ये सूत्र ले रहा है, क्योंकि वा संज्ञा नहीं है, अन्यतरस्याम संज्ञा नहीं है, आचार्य का नाम कोई संज्ञा नहीं है विकल्प विधि की, विभाषा संज्ञा है। तो विभाषा संज्ञा किसकी होगी, अर्थात यदि किसी सूत्र में विभाषा शब्द कहा गया है तो भले ही हम कहते हैं कि जैसे वा का अर्थ विकल्प है, अन्यतरस्याम का अर्थ विकल्प है, ऐसे ही विभाषा का अर्थ विकल्प है, लेकिन अंतर आ जाएगा उसमें थोड़ा, क्योंकि विभाषा कह करके यदि विकल्प कर रहे हैं वो, तो कुछ और विशेषता भी है उसमें थोड़ी सी। वो विशेषता क्या है, वो ये सूत्र बता रहा है। और ये सूत्र क्या विशेषता बता रहा है कि पहले उस स्थल पर हम न को लगाते हैं और न से हम नहीं पहले समान कर दिया उसको, कुछ नहीं है। अब वा की प्रवृत्ति होगी तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्राप्त है, कहीं कार्य कहीं अप्राप्त है, ऐसे स्थल जहां होते हैं
वहां पाणिनि विभाषा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आगे चल के उदाहरण में आएगा संप्रसारण इत्यादि में। तो न शब्द से समीकरण करते हैं पहले, इसीलिए काशिका में और महाभाष्य में भी जो इसका अर्थ दिया हुआ है, इन्होंने किस तरह से लिया है कि अनयोर निषेध विकल्पार्थयोर विभाषा संज्ञा भवति। इतने से थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ अभी इनका। तो पहले कहा न इति निषेधे, हाँ, न इति निषेधे कृते सति वा इति विकल्पः प्रवर्तते, ये वाक्य है उनका कि न से पहले निषेध कर दिया, यानी प्राप्त है वो भी हटा दिया, अप्राप्त तो अप्राप्त है ही, यानी बराबर कर दिया बिल्कुल। जैसे ब्रह्मचारी जो है आचार्य कुल में, आचार्य के पास गुरुकुल में पढ़ने गए 8 वर्ष की अवस्था में। अब कोई राजा का बेटा आ रहा है, कोई बेचारे गरीब ग्रामीण व्यक्ति का निर्धन का बेटा आ रहा है, तो क्या किया वहां? समान, सब समान है। अब उनको विद्या का दान दिया जाएगा। वहां उपाधि रख करके कि मैं राजा का हूं, मैं इसका हूं, ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री का हूं, कुछ नहीं, यहाँ बिल्कुल समान है। ऐसे ही विभाषा सूत्र, विभाषा के जो सूत्र हैं जितने भी, जहां जहां विभाषा कह करके विकल्प किया गया है, वहां वह सूत्र पहले समान बनाता है। जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है वहां पहले सबको समान बनाएगा, उसके बाद फिर विकल्प की प्रवृत्ति होती है। इस तरह से होता है हैं? हाँ, अभी आएगा, देख लेंगे। तो उदाहरण दिया है उन्होंने, शुशाव शिश्वाय, शुशुवतु, शिश्वीयतु, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्वायी। वैसे पूरा पूरा स्वरूप तो इसका द्वितीय वृत्ति में ही खुलेगा जाकर के, लेकिन अभी थोड़ा संकेत ले लेंगे उसका। तो शुशाव बनाना है, धातु है इसमें टू ओश्वी गति वृद्ध्यो हो, ये गति और वृद्धि अर्थ में आती है। इसीलिए कहीं कोई सूजन हो जाती है हमारे शरीर में तो उसको संस्कृत में बोलते हैं श्वयथु, और इसी धातु से बनता है वो। और इसमें श्वयथु बनाने के लिए ही टू लगाया गया है अनुबंध धातु में। जिनमें टू अनुबंध होता है उन धातुओं से भाव में प्रत्यय करने के लिए अथुच प्रत्यय करते हैं। ट्वितो थुच, ट्वितः अथुच, तो श्वयथु बन जाता है। डू लगा हो कहीं पर तो द्वितः त्रिही, जैसे कृत्रिम, वहां क्त्री प्रत्यय हो गया, श्वयथु यहां अथुच हो गया। इसलिए ये टू और डू इत्यादि लगते हैं। तो टू ओश्वी गति वृद्ध्यो हो, इस धातु से अनुबंध डन हटा दिए। अनुबंध कितने हैं देखो, टू, आदर इंटू डबह, ओ उपदेशे जनुनासिक इत, बस ई को नहीं हटाएंगे। ई को मैंने पीछे भी कहा था एक बार कि धातु ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें एक भी स्वर न हो, और अगर ऐसी कर भी दें तो बोलेंगे कैसे उसको? बोलो अच्छा, ई को हटा के बोलो श्वी को, ये तो आ निकल पड़ा मुंह में से आपके, स्वर ना निकले बिल्कुल भी, हो गया बस। कोई संकेत ही पकड़ पाएगा क्या बोल रहे हैं। 2-2, 3-3 अच तो मिल जाएंगे, लेकिन एक भी न मिले ऐसा नहीं कि हम इसको ही मान लें अनुदात और उपदेश, एकाच क्या नाम उपदेश अनुनासिक, इसको ही मान लें अनुनासिक हम और इसकी भी संज्ञा कर दें, ऐसा नहीं। ओ है अनुनासिक, ई अनुनासिक नहीं है, तो श्वी रह गया। अब श्वी धातु से ये है लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। थोड़ी सिद्धि समझनी पड़ेगी इसकी, आपकी एकदम नहीं समझ में आएगी ऐसे। ये धातु जो श्वी है तो हमें बनाना है, क्योंकि 11 लकारों में रूप चलते हैं। तो ये कौन सा लकार है? लिट लकार। और लिट लकार में इसके रूप 2 प्रकार के बनते हैं। 2 प्रकार के यूं ही बनेंगे क्योंकि सूत्र ही कह रहा है नवेति विभाषा, यहाँ तो प्रकरणी ही विभाषा का चल पड़ा। अब तो विभाषा है तो 2 रूप तो बनने ही है। तो श्वी धातु से धातु संज्ञा करने के बाद धातु के अधिकार में अनुबंध हटा करके धातु के अधिकार में लिट लकार का सूत्र कौन सा है? वो परोक्षे लिट। तो परोक्षे लिट से लिट लकार आ गया। यदि पीछे हम लकारों की सिद्धि कर चुके हैं,
वृद्धरादेश में ही अचई शीत इत्यादि उदाहरण आए थे धातुओं की सिद्धि के, और अदेंगुणा में भी चयति जयति इत्यादि आए थे, उसमें जयते। तो परोक्ष लिट से लिट लकार आ गया। लिट लकार में भी अनुबंध हटा करके पहले उसमें ये देखेंगे कर्ता में ला रहे हैं, करण में ला रहे हैं, वो कर्ता में, कर्म में या भाव में, तो कर्ता में लिया है। ये लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः। अब जो लकार बचा उसके स्थान में लस्य के अधिकार में तिप्तसी सूत्र आ जाएगा, ठीक है। और साथ में लिट लकार के जितने भी प्रत्यय होते हैं यानी पूरा ही लिट लकार ये आर्ध धातुक होता है। आर्ध धातुकम शेषः के आगे सूत्र है, यही सूत्र है, लिट च और लिंगाशिषी। दो लकार, दो लकारों के स्थान में आने वाले प्रत्यय, जैसे यहाँ लिट लकार के स्थान पर जो तिप्त जी या त आताम झ आएंगे, इन सब का नाम क्या रहेगा? आर्ध धातुक। जबकि सूत्र है तिंग शित, तो तिंग में आ गए, ये तो तिंग में तिप्त जी त आताम झ सभी आ गए नहीं, तो इनका तो नाम सार्वधातुक होना चाहिए। लेकिन लिट लकार के और आशीर लिंग के स्थान में जब ये आते हैं तो इनका नाम क्या रहेगा? आर्ध धातुक। ये ध्यान रखना होता है। इसलिए 6 लकार हमारे आर्ध धातुक कहलाते हैं। ये पीछे मैंने बताया था आपको एक बार बहुत विस्तार से। उस 6 में आप 7 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिंग के 2 भेद बन जाते हैं ना, इसलिए यानी कुल मिलाकर के 11 लकार हैं। और उसमें लेट में थोड़ा विकल्प है कि उसमें सार्वधातुक का भी कार्य होता है, आर्ध धातुक का भी होता है। उसको यदि अलग कर दें तो फिर कैसे कहेंगे कि 6 लकार आर्ध धातुक वाले और 4 लकार सार्वधातुक वाले, लट लोट लंग विधिलिंग, ये रहेंगे सार्वधातुक लकार। और अन्य जो 6 लकार हैं उसमें 2 तो ऐसे हैं कि पूरे ही पूरे आर्ध धातुक हैं, लिट और आशीर्लिंग। और अन्य जो रह गए 4 उन 6 में से, उन 4 में तिप्तजी या ताताम झ आएंगे, ये तो रहेंगे सार्वधातुक। लेकिन अन्य जो प्रत्यय आएगा वो होता है आर्धातुक। उसके कारण से इनका नाम पड़ा है आर्धातुक। वो अन्य प्रत्ययों में 4 लकारों में 2 जगह तो सिया ही आ रहा है, सियातासी लिलिटो, वो आर्धातुक का है। एक जगह आ रहा है तासी, वो भी आर्धातुक हो गया। एक जगह आ रहा है चिली, हो गए 4। लेकिन ये जो हैं लिट और आशीर्लिंग, ये पूरे के पूरे ही आर्धातुक हैं। इनके अन्य कोई प्रत्यय आएगा वो भी आर्धातुक, यद्यपि अन्य इसमें क्या आएगा? आशीर्लिंग में आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं कोई भी। लिट में तो कोई आता नहीं और प्रत्यय, विकरण है ही नहीं लिट में। लिट में विकरण होता ही नहीं। आशीर्लिंग में होगा, लेकिन वहां वो उस वही माना जाएगा जो आर्धातुक है, उसी का सारा भाग माना जाएगा, अंश उसका। तो हमारे सामने है लिट लकार यहाँ पर, तो ये आर्धातुक ही है पूरा। यद्यपि यहाँ आवश्यकता नहीं है उसकी कहने की, लेकिन कोई ये कह सकता है कि वहां शब्द प्रत्यय क्यों नहीं करते? शब्द प्रत्यय कर्तरी शब्द से क्यों नहीं किया? क्योंकि आप कर्ता में लाए हो लकार, और कर्ता में लाए हैं और लिट के स्थान पर हम तिप भी ले आए। तो तिप भी ले आए तो तिप तो जो है तिंग में आ रहा है, तिंग में आने से सार्वधातुक है, और तो कर्ता वाची सार्वधातुक परे आ गया तो शब्द होना चाहिए। तो क्या उत्तर देंगे हम? क्योंकि ये लिट च सूत्र से ये आर्धातुक है, तो कर्ता वाची आर्धातुक हो गया अब ये, और कर्तरी शब्द लगता है कर्ता वाची सार्वधातुक में, वो शब्द नहीं करेगा। तो इस तरह से श्वी धातु के आगे जो तिप प्रत्यय आया लिट के स्थान पर, अब इसके स्थान में कुछ करना है। तो इसके स्थान में परस्मी पद के प्रत्यय जो होते हैं ये तिप तस्जी सिप थस्थ मिप वस मस, और वो भी लिट लकार में आए हों, यदि लिट लकार के स्थान में आए हों, तो इन पूरे 9 प्रत्ययों के स्थान में अन्य ही 9 आदेश हो जाते हैं। निकालो सूत्र, 3 अध्याय का 4था पाद, और सूत्र है 82वां, दूसरे कॉलम में नीचे की ओर। वो हाँ, परस्मयी पदानाम, परस्मी पद बोलना पड़ा है इनको, तो स्पष्ट है कि यह आत्मनेपद में नहीं लगता।
ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, किसकी? कौन से लकार में लग रहा है ये? लिट लकार। तो देखो लिट ऊपर से लाओ, पकड़ो, यहां से लिटह ले लो, षष्ठी है लिटह। तो लिटह परस्मयी पदानाम, लिट लकार के परस्मयी पद के स्थान में दुष्ठी हो गई ना। लिट लकार के परस्मयी पद कौन है? नौ प्रत्यय, उनके स्थान में। अब नौ है तो आदेश कितने होने चाहिए? तो पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा। तो क्रम क्या रहेगा? टिप के स्थान पर नल, तस के स्थान पर अतुस, झी के स्थान पर उस, नल अतुस उस, और सिप के स्थान पर थल, और सिप के आगे थस, थस के स्थान पर अथुस, और थ के स्थान पर त, है ना। और मिप के हाँ अ, थल अथुस अ, और मिप के स्थान पर फिर नल, नल दो बार आ चुका, एक पीछे आ चुका है। और वस के स्थान पर व, मस के स्थान पर मा। यहाँ क्या है प्रत्यय? तिप। तो कौन सा होगा? यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। तो नल हो गया, नल का आकार हो गया। अब स्थिति है हमारे सामने श्वी और नल का आकार। लेकिन दूसरी स्थिति और आ गई कि घड़ी कुछ और कह रही है। अब इसलिए यही रोकते हैं, सिद्धि कल हो पाएगी। प्रणव ध्वनि। ओ